बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक लाइब्रेरी का वर्किंग डेटाबेस बनाया जा सकता है। मैं इस डेटाबेस की फ़ाइल भी शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा। इसके अलावा ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह से बना है। ये मेरे लिहाज से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, ये जो मैंने बिजनेस मॉडल बनाया उसके मुताबिक ये कंप्लीट वर्किंग डेटाबेस है। इस वीडियो के अलावा भी मैंने एमएस एक्सेस डेटाबेस पर बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, डेटाबेसेस बनाई हैं जिनकी फाइल्स शेयर्ड हैं, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, हॉस्पिटल का डेटाबेस बनाया है, रेस्टोरेंट का बनाया है, और इसके अलावा बेसिक्स के ऊपर कि किस तरह से टेबल्स क्रिएट होते हैं, क्यूरीज, रिलेशनशिप्स और फॉर्म्स वगैरह। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक फॉर्म ओपन हुआ, इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। सबसे पहले जिस तरह हम एक डेटाबेस जब बनाते हैं तो हमने टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले टेबल्स हैं। 4 टेबल्स हैं इसमें यूज़ हुए हैं, 3 क्वेरीज मैंने बनाई हैं और 4 ही फॉर्म है। बहुत ही सिंपल है ये। डेटाबेस टूल्स पे जाते हैं, रिलेशनशिप्स पे क्लिक करते हैं, हमारे पास डेटाबेस की डायग्राम आ जाएगी। हमें पता लग जाएगा कि कौन से टेबल्स हैं, कितने टेबल्स हैं और वो किस तरह से आपस में लिंक है। सबसे पहला टेबल है बुक्स का, जिसमें बुक्स का डाटा सेव होगा, जैसा कि नाम से जाहिर है। बुक आईडी इसकी प्राइमरी की है, बुक का नेम हम कलेक्ट करें, पब्लिशर कब पब्लिश हुई, एडिशन, प्लेस, प्लेस से मतलब कि लाइब्रेरी में वो किस रैक में या किस सेक्शन में पड़ी हुई है। दूसरा टेबल है लैंडिंग का, कि हमने जो बुक्स रखी हैं ज़ाहिर है हम उन्हें लैंड करेंगे, जो हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे या मेंबर्स होंगे वो हमारे पास आएंगे बुक्स की इशुएंस के लिए, तो उसको ये हैंडल कर रही है। सबसे पहले उसकी इशू आईडी, ये प्राइमरी की है, इसकी बुक आईडी बुक्स टेबल से आ रही है, और ये लैंडिंग का टेबल बुक आईडी के साथ लिंक है। मेंबर आईडी ये मेंबर्स टेबल से आ रही है, यहाँ पर ये प्राइमरी की है, यहाँ पर ये सेकेंडरी की है। प्राइमरी की मतलब जो सबसे पहली की होती है, इंक्रीमेंट होती है, ऑटो नंबर होता है और ये यूनिक होता है। इसके थ्रू जब हम जब ये सेम ये आइटम या कॉलम जब किसी दूसरे टेबल में हम डालते हैं तो वहाँ पे ये एज अ सेकेंडरी की आता है, और इससे ये आपस में लिंक होते हैं। वन टू मैनी रिलेशनशिप है। मेंबर आईडी सेम के लिए मल्टीपल रोज हो सकती हैं लैंडिंग में टेबल में, तो इसका मतलब है वन टू मैनी रिलेशनशिप। इशू डेट, ड्यू डेट और रिटर्न डेट, ये चीज़ें भी हम कलेक्ट करें। मेंबर्स टेबल में हमारे पास मेंबर आईडी आ गई, इसका नाम आ गया, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, स्टेटस मतलब कि वो एक्टिव मेंबर है या वो फार्मर मेंबर है। सब्सक्रिप्शंस, अगर हमको फ़ी या कोई फ़ाइन कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए ये सबसे पहले की ट्रांजैक्शन आईडी आ गई, मेंबर आईडी आ गई जो कि मेंबर्स टेबल से आ रही है, इसके थ्रू ये आपस में लिंक है। ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन टाइप के, ये कोई फ़ाइन है या कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन है, और अमाउंट जो हमने कलेक्ट की। ये हो गए हमारे रिलेशनशिप्स। टेबल्स पे आ जाते हैं। टेबल क्रिएट करने का वैसे तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं आइडिया तो आप मेरी जो दूसरी वीडियोस हैं उनको रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने स्क्रैच से डेटाबेसेस बनाए। टेबल बनाना बड़ा इजी है। क्रिएट पे क्लिक करें, टेबल पे क्लिक करें, आपके पास ब्लैंक टेबल आ जाएगा। उसे डिज़ाइन व्यू पे ले जाएं, फील्ड का नाम लिखें और फील्ड की डाटा टाइप सेलेक्ट कर लें। इस तरह से सिंपल टेबल बन जाएगा, उसे सेव कर लें। बुक आईडी, ये इसका 8वां नंबर आ गया, पहली प्राइमरी की। नेम शॉर्ट टेक्स्ट इसकी डाटा टाइप है, पब्लिशर की भी शॉर्ट टेक्स्ट, नंबर, एडिशन। लैंडिंग पे जाते हैं, डिज़ाइन व्यू में उसे देखते हैं। मेंबर आईडी, ड्यू डेट, इशू डेट, रिटर्न डेट की डाटा टाइप डेट एंड टाइम होगी, बुक आईडी और मेंबर आईडी की नंबर होगी। ये सेकेंडरी कीज़ है जो कि बुक टेबल और मेंबर टेबल से आ रही हैं। मेंबर्स टेबल पे जाते हैं, प्राइमरी की 8वां नंबर हो गया। नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, स्टेटस, ये सारे शॉर्ट टेक्स्ट हैं। स्टेटस जो है ये लुकअप की है, यहाँ पे लुकअप विजिट, और उसके बाद लिस्ट में मैंने दो ऑप्शंस दे दिए हैं कि इन दो में से ही ड्रॉप डाउन की सूरत में हमारे पास ये डाटा शो होगा। ये हम जब फॉर्म ओपन करेंगे वहाँ पे हम इसको देख सकेंगे। सब्सक्रिप्शन के जाते हैं, डिज़ाइन व्यू पे अमाउंट आ गई, ट्रांजैक्शन टाइप आ गई। टाइप भी इसी तरह लुकअप विजिट है। डाटा टाइप तो उसकी ज़ाहिर है टेक्स्ट ही है, क्योंकि वो टेक्स्ट में ही हम कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी मैंने दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो अगर आपने सेटअप करने हो तो लुकअप विजिट पे जाके सेटअप कर लेंगे। सिंपल है। उसके बाद फॉर्म्स आ गए। फॉर्म्स सिंपल है। मेनली फॉर्म्स एक ही टेबल की बेस पे हैं, कुछ में डाटा दो टेबल से आ रहा है, दूसरे टेबल से जो डाटा आ रहा है वो सिर्फ व्यू के लिए है।
जैसे कि हम पहले फॉर्म पे जाते हैं बुक्स का। अब कोई भी हमने नई बुक हमारी लाइब्रेरी में ऐड होगी, वो हमने इसके थ्रू करनी है। ऐड रैकेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद उसकी आईडी खुद ब खुद आ जाएगी। नेम आपने टाइप कर देना है, पब्लिशर, ईयर, कहाँ पर वो पड़ी हुई है ये। अब कोई बंदा आपके पास आता है कि यार उसको आईडी पता है, आईडी से अगर आपने सर्च करना है तो आप उसे सर्च भी कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि कौन सी पड़ी है। अगर आपने नाम से सर्च करना है तो उसके लिए मैंने क्यूरी बनाई हुई है। वो भी हम क्यूरी भी अभी देखेंगे। क्यूरी जो सी है विल्ड कार्ड है, मतलब आप थोड़ा सा नाम टाइप करेंगे वो उस नाम से मिलते जुलते जितनी भी बुक्स होंगी वो लिस्ट शो कर देगी। एग्जैक्ट नाम टाइप करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लैंडिंग वाला, ऐड रैकेट, फाइंड रैकेट भी हम कर सकते हैं। बुक आईडी, बुक मेंबर, इशू डेट, ड्यू डेट, रिटर्न डेट। जब वो रिटर्न कर देगा तो हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास जो भी हमारे सब्सक्राइबर होंगे उनका हमने कार्ड बनाया होगा। अब वो हमारे पास आता है कि यार मैंने ये बुक इशू करवानी है, तो उसकी मेंबर आईडी उसके कार्ड पे लिखी होगी, वो आपने वहां से देख के टाइप करनी है। कार्ड पे आपने कहाँ से लिखनी है, जब आप जाहिर है मेंबर्स टेबल में जब कोई नया मेंबर बनेगा उसका डाटा सेव करेंगे तो उधर से आईडी हमारे पास जनरेट हो जाएगी। वही आईडी आप उसके कार्ड पे लिख देंगे। उस आपने वही आईडी यहाँ पे लिखनी है, इशू डेट लिखनी है, ड्यू डेट लिखनी है, रिटर्न डेट जब वो रिटर्न करेगा तब हमने लिखनी है। बुक का नाम, मेंबर का नाम और स्टेटस ये खुद ब खुद आ जाएंगे मेंबर टेबल से। अब ये फॉर्म में ये तीनों फील्ड मैंने कैसे ऐड किए हैं, ये मेंबर आईडी से और बुक आईडी से ये डाटा खुद ब खुद यहाँ पे शो हो रहा होगा। यानी कि ये डाटा सिर्फ व्यू हो रहा है, व्यू फॉर्म में है। डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं। फॉर्म ये कैसे क्रिएट होगा, वो तो सिंपल है ना कि लैंडिंग पे आपने इधर क्लिक किया, क्रिएट पे गए और फॉर्म पे क्लिक किया, फॉर्म आपका क्रिएट हो जाएगा। ये चीज़ें कैसे ऐड हुई और ये जो दूसरे टेबल से डाटा आ रहा है ये सिर्फ हमने अब देखना है कि ये कैसे। डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स पे, शो ऑल टेबल्स। कुछ डाटा हमने मेंबर्स में से, टेबल में से निकालना है, वो है मेंबर नेम। मेंबर नेम को पकड़ के यहाँ पे ड्रैग किया, मेंबर की फील्ड यहाँ पे आ जाएगी। मेंबर टेबल और लैंडिंग टेबल ऑलरेडी आपस में लिंक है मेंबर आईडी के से, तो मेंबर नेम आप खुद ब खुद यहाँ पर अपीयर होना शुरू हो जाएगा जो भी हम मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे। स्टेटस भी इसी में, स्टेटस भी आपने पकड़ के ड्रैग कर लेना। बुक्स टेबल में से आपने बुक नेम पकड़ के ड्रैग कर लेना। तो ये तीन फील्ड इस तरह से आपने इस फॉर्म में ऐड करनी है। बाकी रहेगी ये वाली बात कि ये ऐड रैकेट, फाइंड रैकेट और ये बटन किस तरह से ऐड किए। बड़ा सिंपल है। डिज़ाइन व्यू में हम फाइव डिज़ाइन पे ये कमांड का बटन, इसको पकड़ के इधर ड्रा कर ले। जैसे ड्रा हुआ ये बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। रिकॉर्ड ऑप्शंस, अगर फाइंड वाला करना है, फाइंड रैकेट वाला, तो नेक्स्ट करके फिनिश कर दें, ये फाइंड रैकेट का बन जाएगा। ऐड न्यू रैकेट का करना है, डिलीट का, इस तरह से हो जाएगा। फार्म ऑपरेशंस, कोई फार्म ओपन करना है, ओपन फार्म की यहाँ पे हम क्लिक करें कोई दूसरा फार्म ओपन हो जाए। मिसलेनियस में जाते हैं, क्यूरी रन करनी है तो क्यूरी का हो जाएगा रन क्यूरी। क्यूरी आप सेलेक्ट कर लेंगे जोन सी भी आपने रन करवानी है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक क्यूरी की हुई है, ये चेक लास्ट सब पेमेंट, लेटेस्ट सब पेमेंट की क्यूरी है। इस क्यूरी को हम यहाँ पे इस बटन के थ्रू रन करवा रहे हैं। जब मैं क्यूरी भी एक्सप्लेन करूंगा। वापस फॉर्म व्यू पे जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, जैसे 2022 आ गया। ये क्या हमें बता रहा है, ये क्यूरी सिर्फ और सिर्फ जो भी मेंबर आईडी इस फॉर्म पे लोड होगा, जैसा कि इस टाइम 2 नंबर की मेंबर आईडी लोड है, उसका बताएगा कि इसने लास्ट टाइम हमें सब्सक्रिप्शन की पेमेंट कब की है। अब आपके पास बंदा एक बुक इशू करवाने आया, सॉरी, ये जो हमने एग्जांपल के लिए कमांड बटन ऐड किया था वो स्टिल वहीं पे है। डिज़ाइन व्यू पे गए, इस पे क्लिक करते हैं और इसे रिमूव कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। फॉर्म व्यू पे गए, अब वो हमारे पास आया तो अब हम चेक करना चाहेंगे कि यार इसने लास्ट टाइम हमें कब पेमेंट की। अगर नहीं की तो मैं, ये आया तो हुआ ही है तो इसे मैं रिमाइंड करवा दूँ। साल में अज्यूम करेंगे कि दफ़ा सब्सक्रिप्शन की पेमेंट होगी तो इसने 2022 में ऑलरेडी की हुई है और ये डाटा क्यूरी के थ्रू आ रहा है। और ये डाटा किस तरह, जो भी इस फॉर्म पे मेंबर आईडी लोड होगी सिर्फ उसी का डाटा ओपन कर रहा है। ये हम देखेंगे कि किस तरह से ये क्यूरी सेटअप हुई है। लैंडिंग का टेबल हो गया। चलते हैं मेंबर्स पे। मेंबर का फॉर्म उसी तरह ऐड रैकेट, फाइंड रैकेट इधर किया हुआ है। इसमें सारा डाटा मेंबर्स टेबल से ही आ रहा है, कुछ किसी दूसरे से नहीं शो हो रहा है। सिंपल मेंबर्स पे क्लिक किया, क्रिएट फॉर्म किया, इस तरह का फॉर्म बन गया। जो भी आपके पास नया मेंबर आएगा आपने उसी तरह उसका डाटा यहाँ पे सेव कर देना है। सॉरी, थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, मैंने वीडियो पॉज कर दी।
तो इस तरह से ये मेंबर का टेबल बन गया कि जो भी बंदा हमारे पास सब्सक्रिप्शन लेने आएगा तो हम यहाँ से उसका डाटा एंटर करेंगे, ऐड रैकेट करके कलेक्ट करके, और जो बंदा हमारा छोड़ के चला जाएगा उसको हमने फाइंड करके उसकी मेंबर आईडी और यहाँ पे उसे नो सेलेक्ट कर देना है कि उसका स्टेटस इनएक्टिव है। अच्छा, और उसके बाद हम मैनुअल कार्ड होगा, कार्ड पे आप उसकी मेंबर आईडी लिख देंगे, उसके बाद जब भी वो आएगा तो सेम मेंबर आईडी यूज़ होती रहेगी। और इस मेंबर आईडी की अगर हमने सब्सक्रिप्शन अब वो आया उससे लेनी तो वो इस फॉर्म में ऐड हो जाएगी। ये सब्सक्रिप्शन का टेबल है। ट्रांजैक्शन आईडी खुद से आएगी, ऐड रैकेट करने के बाद मेंबर आईडी आपने सेलेक्ट करनी है उसकी। मेंबर नेम मेंबर्स फॉर्म से आ रहा है, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया था कि सब्सक्रिप्शन टेबल पे क्लिक किया, फॉर्म क्रिएट हो गया, और ये आपने दूसरे टेबल से डिज़ाइन व्यू में जाके मेंबर टेबल से मेंबर नेम भी सिलेक्ट कर लेना। आईडी डालेंगे आप, उसकी मेंबर आईडी नाम अपीयर हो जाएगा जिससे वेरीफाई हो जाएगा सेम बंदा है। फाइन है या ईयरली सब्सक्रिप्शन है। ट्रांजैक्शन डेट सेलेक्ट करें, अमाउंट सेलेक्ट करें जो भी आपने इससे लिया और सेव कर दें। इस तरह से हमने तो सिंपली अब ये जो हमारा लाइब्रेरी का डेटाबेस है, ये मेंबर्स हम यहाँ पे नए एंटर भी कर सकते हैं, बुक्स नई एंटर कर सकते हैं, बुक्स इशू कर सकते हैं। अब जो रिपोर्टिंग के लिए, एनालिसिस के लिए अब हमने कुछ क्यूरीज बनाई है, 3 एक मैंने बनाई है, आप जितनी चाहे बना सकते हैं। इशूड बुक्स वाली क्यूरी पे जाते हैं। ये क्या कर रही है, ये हमें बता रही है कि इस टाइम कितनी बुक्स इशू हैं। इस टाइम चूंकि सैंपल थोड़ा सा मैंने डाटा डाला हुआ है तो एक ही मेंबर ने, हमारे मेंबर आईडी 2 ने, अमजद खान ने, इसका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये बुक ली हुई है और ये ओवरड्यू हो गई हुई है। मतलब कि जो उसकी 15 दिन के लिए हमने इशू की थी तो उससे ऊपर 25 दिन हो गए हुए हैं। इधर सारी आ रही होंगी, अगर ओवरड्यू हुई है तो प्लस में जितने दिन डेज हैं वो आ रहे होंगे, अगर नहीं हुई तो वो भी हमें पता लग रहा होगा। अब ये क्यूरी डिज़ाइन किस तरह से हुई है, डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं। मेंबर टेबल से 3 टेबल से डाटा आ रहा है। कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है हमारा मेंबर्स टेबल से, मेंबर आईडी से मेंबर आईडी आ गई, मेंबर नेम आ गया, बुक टेबल से बुक नेम आ गया। ओवरड्यू, तो अब इसमें जो मेन चीज़ है देखने वाली वो है कि हम ओवरड्यू जो डेट है वो किस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक कंडीशन डाली है रिटर्न डेट की, जो कि हमारे लैंडिंग टेबल में ही है कि रिटर्न डेट इज़ नल। इससे क्या होगा कि जो हमारी बुक्स इशू होने के बाद वापस हो चुकी हैं वो हमारी इस क्यूरी में नहीं आएंगी, सिर्फ वही बुक्स आएंगी जो कि अभी रिटर्न नहीं हुई। और ओवरड्यू कितने दिन हो गए ये देखते हैं कैसे किया है। अच्छा, इस पे ऑर्डर बाई भी किया हुआ है, डिसेंडिंग। ये देखें, सॉर्टिंग की हुई है डिसेंडिंग के, जो जो सबसे ज़्यादा जिसके ओवरड्यू डे हो गए वो टॉप पे हमारे रिजल्ट्स में आए। तो ये इधर जब आप सॉर्ट में डिसेंडिंग सेलेक्ट कर देंगे तो इस तरह से ये राइट क्लिक करते हैं, बिल्ड पे गए, ओवरड्यू डेज, और उसके बाद कोलन, ये इसका नाम हो गया इसके रिजल्ट का, यानी कि कॉलम का नाम हो गया। एक कैलकुलेटेड कॉलम है ना। डेट डिफ का फंक्शन हमने यूज़ किया, डेट DATE डेट, DIFF लिखा, डबल कोट्स में डी लिखा हुआ, इसका मतलब है कि डेज में हमें डिफरेंस चाहिए। लैंडिंग डॉट ड्यू डेट, यानी कि लैंडिंग टेबल में जो ड्यू डेट का कॉलम हमने डाला हुआ है, हमने एक इशू डेट है, ड्यू डेट है कि इस डेट को ड्यू होनी, यानी कि बुक रिटर्न होनी चाहिए। ड्यू डेट और उसके बाद जो करंट डेट है, डेट और ये पैरेंथेसिस ये पुल करती है करंट डेट को जो आज की डेट है। तो ड्यू डेट और आज की डेट में कितने दिन का डिफरेंस है वो डेट डिफ के फंक्शन से हम कर रहे हैं कैलकुलेट, और वो हमें बता रहा है ओवर ड्यू डेट। इस तरह से ये हमें तमाम की तमाम इशूड बुक्स के बारे में भी बताएगी और ये भी बताएगी कि कौन सी बुक ओवर ड्यू है और कितने दिन से ओवर ड्यू है। दूसरी क्यूरी पे जाते हैं, लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन पेमेंट, कि एक पर्टिकुलर मेंबर ने कौन सी जो सब्सक्रिप्शन की पेमेंट की है। इसको देखते हैं, डिज़ाइन व्यू पे हम गए, सिंपल सब्सक्रिप्शन का एक ही टेबल यूज़ हुआ है। सब्सक्रिप्शन टेबल से हमने निकाला है मेंबर, एक तो है ये कंडीशन के मेंबर आईडी, और उसके बाद ये क्राइटेरिया में हमने कंडीशन लगाई हुई है। सब्सक्रिप्शन टेबल से ही मेंबर आईडी आ रही है और ये कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या है, इसको हम राइट क्लिक करता हूँ, बिल्ड पे जाता हूँ ताकि आपको वहाँ नजर आए। फॉर्म्स, लैंडिंग वाला फॉर्म, जैसे मैंने जब लैंडिंग का फॉर्म ओपन किया था आपको बताया था कि जब आप बुक लैंड कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये एक बटन ऐड किया हुआ है जो कि इस क्यूरी को रन करता है, और वो उस पर्टिकुलर मेंबर आईडी के लिए ही रन करता है जो कि वहाँ पे लोड है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये क्राइटेरिया में
कंडीशन दी हुई है कि फॉर्म्स, लैंडिंग और मेंबर आईडी, कि लैंडिंग वाले फॉर्म पे जो मेंबर आईडी है उसको अ, उसके लिए ही ये क्यूरी रन हो। ये हमने सिलेक्ट कैसे करना है, आपने यहाँ पे क्राइटेरिया में यहाँ बिल्ड किया तो आपके पास ये ब्लैंक आ रहा होगा। सिंपल आपने यहाँ पे लाइब्रेरी और डेटाबेस पे क्लिक किया, उसके बाद फॉर्म्स पे क्लिक किया, उसके बाद लोडेड फॉर्म पे किया। अब लोडेड फॉर्म इस टाइम हमारे पास लोड कोई नहीं है, तो आपने ये फॉर्म लैंडिंग वाला लोड कर लेना है। जब आप लोड कर लेंगे उसके बाद उसमें से ये वाला कॉलम मेंबर आईडी का क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे ये डाटा ऊपर आ जाएगा। बस मैं आपको ये लोड करके दिखा भी देता हूँ। लैंडिंग वाला फॉर्म हम लोड कर लेते हैं। अब हम जाते हैं इस क्यूरी पे, इसको करते हैं डिज़ाइन व्यू में, डिज़ाइन व्यू पे गए, इसको मैं करता हूँ बिल्ड पे गए। अब देखें, लाइब्रेरी, फॉर्म्स, लोडेड फॉर्म्स, लैंडिंग, लैंडिंग पे मैंने क्लिक किया और ये मेंबर आईडी मेरे पास आ रही है। इधर मैं डबल क्लिक करूंगा, ये सेम इसी तरह का सिंटैक्स यहाँ पे लोड हो जाएगा। ओके करना है आपने, कंडीशन आपकी ऐड होगी। ये हमारे पास ये बटन के थ्रू ये क्यूरी रन करी, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर मेंबर आईडी के लिए ये क्यूरी रन हो जाए। उसके बाद आगे एक और क्यूरी है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सर्च बुक नेम। अब कोई हम चेक करना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर बुक क्या हमारे पास पड़ी हुई है कि नहीं। ये इस पर डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं, इसको बुक आईडी, बुक एक ही टेबल यूज़ हो रहा है, उस टेबल से बुक आईडी, बुक नेम हमने पुल कर ली, पब्लिशर पुल कर ली, एडिशन प्लेस बुक के जी, ये रिजल्ट में हमें शो हो कि एडिशन क्या है, पब्लिशर कौन सा और कहाँ पे पड़ी हुई है। बुक नेम में हमने क्राइटेरिया लगा दिया है, पैरामीटर लगा दिया है लाइक, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये कि बुक का नेम हम पैरामीटर में बताएंगे, जब हम क्यूरी रन करेंगे वो हमसे पूछेगा कि बुक का नाम क्या है। और लाइक चूंकि किया है तो इसका मतलब विल्ड कार्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम पार्शियल नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये रन करके मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए, ये पैरामीटर हम पूछ रहा है। अब हमें बुक का पूरा नाम नहीं पता तो हमने स्टार लगाना है इसके स्टार्ट पे, स्टैरिक, और जैसे मैं PROJ लिख देता हूँ। एक बुक है उसका नाम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे है। एंड पे भी कि स्टार्ट पे स्टार लगाने का और एंड पे लगाने का मतलब ये है कि स्टार्ट पे भी PROJ से पहले भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं और बाद में भी हो सकते हैं। ओके करते हैं, ये देखिए इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये बुक हमारे पास आ गई। इसके नाम के अंदर PROJ का वर्ड मौजूद है। स्टार्ट पे पहले भी कुछ टेक्स्ट है, बाद में भी कुछ टेक्स्ट है। अगर हमें कंप्लीट नेम आता है तो एग्जैक्टली वो भी हम लिख सकते हैं, हम पार्शियल नेम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो, जिस तरह से मुझे लगा कि एक लाइब्रेरी का एक वर्किंग डेटाबेस बन सकता है, उस हिसाब से मैंने बनाया है। ये मैं फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा काइंडली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैंने एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सेस डेटाबेस पर बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। आपको सजेशन देना चाहें वो भी दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।